के अंदर कोलायत के अंदर सत्ता पक्ष के बीजेपी के लोग, हमारे पास पूरी सूची है। 5-7-10 दिन बाद उस सूची को भी जारी करेंगे, ईडी का घेराव करके ईडी दफ्तर का, और ईडी की जांच कराएंगे और उन सब लोगों की पोल खोलेंगे जो बजरी माफिया की गोदी में बैठे हैं और जनता की रेत और बजरी खा गए राजस्थान के नेता, उनकी पोल आरएलपी खोलेंगे आने वाले दिनों का। विरोध नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोल रही बजरी के खिलाफ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा राजस्थान का, बताएं आप। एक ही पार्टी है जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है बजरी माफिया के खिलाफ, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। अल्लाह बोल हमने मासा को आप बदनाम कर रहे हो, और आपने दूसरी आज एक और बात कही कि बोले वो फ्री कर दे राजपूत समाज के लिए, क्या कुछ? मैंने ये कहा पैसा है और अपनी कौम के लिए इतना बड़ा काम कर दो, बजरी फ्री कर दे। ये बाकी लोग, हम इस आंदोलन को एक बार खत्म कर देंगे, ये हमने मन से कहा था। और इसके अंदर देखिए सर्व सवाल और वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, जो मैं मिलाजुली का खेल का आरोप लगा रहा हूँ साबित हो गए। ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे हम जयपुर के अंदर, ईडी को लाएंगे इस मामले के अंदर, और ईडी आएगी तो कांग्रेस बीजेपी कई नेता नपेंगे इस बजरी के खेल के अंदर। आपने अभी, मैं धुरिमना में हम आपका इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने बोला कि 10 दिन बाद में मैं बताऊंगा कि जिले के अंदर किस तरीके से मंत्रियों के साथ, उनके बेटों के साथ में राजस्थान के अलग राजस्थान के अंदर जहां पर हल्ला बोल था। और आप देखिए कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। हनुमान जी, आज तो लगातार जब से आपने बजरी वाला ये मामला उठाया उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाकर आप पर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पर क्या कुछ कहेंगे? और आपने आज एक पलटवार भी किया है। देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं लोकतंत्र के अंदर। अगर किसी का एम्पायर खत्म हो रहा हो तो निश्चित रूप से वो उसके अंदर जो तिलमला उठता है व्यक्ति, और ये बौखलाहट सरकार के अंदर बैठे उसके आकाओं की, भारतीय जनता पार्टी के जो उसके आका है वो इस तरह की बात करे। बाकी राजस्थान का आम आवाम, आम जनता बजरी से राज चाहती है। 4,000 का ट्रक 40,000 के अंदर आ रहा है, 1 लाख की पेनल्टी, 5 लाख की, 25,000 की पेनल्टी ट्रैक्टर की, 2 लाख की। नदी नाले खोद दिए, अवैध नाके लगा दिए, कहाँ का रवाना काम बता रहे। बहुत बड़ा घोटाला इस बजरी के मामले के अंदर हुआ है, बहुत लोग इन्वॉल्व है, और ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, रेत का घोटाला बजरी का। गहलोत वसुंधरा सरकार ने रेत को भी नहीं छोड़ा, किसान के खेत के अंदर निकलने वाली बजरी जिससे आदमी अपना घर बनाता है उसको भी नहीं छोड़ा। और ठेकेदार का जो आतंक राजस्थान के अंदर देखने को मिला, ठेकेदार के लोगों ने कहाँ कहाँ हत्याएं की, लूट डकैतियाँ, और जो यहाँ के इस इलाके के अंदर भी मौजूद लोगों के साथ जो हमले किए, राजस्थान में कई जगह हमले किए, लेकिन सरकारी तंत्र उसके आगे झुका हुआ है, नतमस्तक है। कई एसपी कलेक्टर की पोस्टिंग ये करवाता है, ज़्यादातर जहाँ जहाँ इसके इलाके एसएचओ ये लगाता है, और कांग्रेस के जो भी नेता है, बीजेपी के दमदार नेता है, उनके घरों पर लिफाफे अपना आप पहुँच जाते हैं इनके ठेकेदार के, इसलिए लोग विरोध नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोल रही बजरी के खिलाफ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा राजस्थान का, बताएं आप। एक ही पार्टी है जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है बजरी माफिया के खिलाफ, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। अल्लाह बोल हमने शुरू किया, परसों हमारी घरसाना के अंदर रैली है, टोंक रैली करने के बाद हम जयपुर का घेराव करेंगे, बजरी के ठेके निरस्त कराएंगे। अवैध जहाँ भी इसने नदियों को खोदा है वो पूरा उसका सर्वे करा के और इस पर पेनल्टी लगा के, और रेवेन्यू का जो नुकसान किया सरकार का वो पूरा कराएंगे। इसके खिलाफ जो अवैध रवाना के मामले हर जगह मुकदमे कराए, रिया के अंदर कराए, कोलायत में मुकदमे कराए, अभी 2 जगह और भी मुकदमे कराए, भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ भी हम FIR लॉन्च कराएंगे, बजरी की दरें कम हो और इसकी लीज खत्म हो, और आम आदमी के खेत के अंदर बजरी की माइन सरकार उसको जिस तरह जिप्सम के पट्टे दे रही है, उसी तरह बजरी के, चाइना क्ले के, सैंड स्टोन के और लाइम स्टोन के पट्टे सरकार को जारी करने चाहिए। वो कह रहे हैं कि भामासा है, भामासा को आप बदनाम कर रहे हो, और आपने दूसरी आज एक और बात कही कि बोले वो फ्री कर दे राजपूत समाज के लिए, क्या कुछ? मैंने ये कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं हनुमान जी राजपूत समाज के खिलाफ है। मैंने एक आह्वान किया मन से, अगर वो इतना ही बड़ा भामासा है तो राजपूत समाज के लिए बजरी फ्री करने की घोषणा कर दे, मैं मेरा आंदोलन वापस ले लूँ, पता लग जाए कितना बड़ा भामासा है। यही मैंने कहा, यही मैंने बात कही, मेरी बात को दोहरा रहा हूँ। अगर वो भामासा है और अपनी कौम के लिए इतना बड़ा काम कर दो, बजरी फ्री कर दे। ये बाकी लोग, हम इस आंदोलन को एक बार खत्म कर देंगे, ये हमने मन से कहा था। और इसके अंदर देखिए सर्व समाज है, इसके अंदर कई समाजों के लोग आए हुए हैं, सारे लोग परेशान हैं। जिस तरह जोधपुर के अंदर यूनियन बैठी है लंबे समय से NGT के खिलाफ, ये बैठे हैं जोधपुर वाले सारे। तमाम राजस्थान के अंदर हमने प्रयास किया, तमाम राजस्थान के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है। आप बताइए, रेत और बजरी कोई अगर खा गए तो बचेगा क्या?
और ये अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार चली जाती। कैलाश मेघवाल और वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। जो मैं मिला जुली का खेल का आरोप लगा रहा हूँ साबित हो गए। ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे हम जयपुर के अंदर, ईडी को लाएंगे इस मामले के अंदर, और ईडी आएगी तो कांग्रेस बीजेपी कई नेता नपेंगे इस बजरी के खेल के अंदर। आपने अभी मैं धुरिमना में हम आपका इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने बोला कि 10 दिन बाद में मैं बताऊंगा कि जिले के अंदर किस तरीके से मंत्रियों के साथ उनके बेटों के साथ में राजस्थान के पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ बजरी की 82 इसकी लीज है, जिसमें खुद के नाम की मेघराज की एक रिया के अंदर लीज है, और इसके खिलाफ रिया में नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं। और जो 81 लीज है वो दूसरे लोगों के नाम, हर जगह पार्टनरशिप, बाड़मेर में भी पार्टनरशिप कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के साथ, नागौर में पार्टनरशिप, भीलवाड़ा में पार्टनरशिप, टोंक में पार्टनरशिप, सवाई माधोपुर करौली के अंदर, बीकानेर के अंदर, कोलायत के अंदर सत्ता पक्ष के बीजेपी के लोग। हमारे पास पूरी सूची है। 5, 7, 10 दिन बाद उस सूची को भी जारी करेंगे, ईडी का घेराव करके ईडी दफ्तर का, और ईडी की जांच कराएंगे और उन सब लोगों की पोल खोलेंगे जो बजरी माफिया की गोदी में बैठे हैं और जनता की रेत और बजरी खा गए राजस्थान के नेता। उनकी पोल आरएलपी खोलेंगे आने वाले दिनों का।